दोस्तों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट आने के बाद सबसे मेन है सरकारी कॉलेज कट ऑफ। आगे एडमिशन काउंसलिंग की फुल प्रक्रिया आप सभी देखिए, कॉलेज कैसे चूज करना है, सरकारी कॉलेज कितना मार्क्स पर मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी LNMU के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये रहा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर आप देखिएगा तो ई रिज़ल्ट का ऑप्शन है, यानी रिज़ल्ट का यहाँ पर ऑनलाइन आप अपना रिज़ल्ट यहाँ से देख सकते हैं। और आप सभी कट ऑफ के बारे में जानना चाह रहे होंगे, कॉलेज में कैसे क्या एडमिशन होगा, इस बार कितना क्या कॉलेज चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और देखिए, जब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी फ़ी जमा करना पड़ता है। तो इस बार क्या कुछ कंडीशन है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और कट ऑफ के बारे में तो आप सभी स्पेशली जानना चाहते हैं। चलिए यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना रिजल्ट, रैंक कार्ड, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आपका कितना मार्क्स आया है और आप किस कैटेगरी से है, जिससे आप सभी को पता चल जाएगा कि कितना क्या स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट का मार्क्स आ रहा है। तो आप सभी फटाफट अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए अपना मार्क्स और कैटेगरी। यहाँ पर आप देखिएगा साइन इन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नीचे में भी यहाँ पर दिया हुआ है साइन इन का ऑप्शन। तो यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पर लॉगिन आईडी, तो लॉगिन आईडी में आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देना है, जो आप फॉर्म भरते समय दिए थे वही ईमेल आईडी दीजिएगा, पासवर्ड दीजिएगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन है, यहाँ से रीसेट हो जाएगा आपका पासवर्ड ईमेल आईडी देने के बाद। तो यहाँ से जब आप लॉगिन कर लीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देखिएगा एक स्टूडेंट का यहाँ पर है, तो जब आप लॉगिन कीजिएगा तो फिर आ जाएगा रिजल्ट कार्ड देखने का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो भी डिटेल्स है, सभी डिटेल्स, फ़ोटो, ये सब शो होगा। और यहाँ पर देखिएगा कोर्स नेम में बीएड है, मार्क्स ऑब्टेन कैंडिडेट का यहाँ पर है, रिजल्ट में क्वालिफाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है क्या सभी का एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्या कुछ रूल है, हर एक चीज़ के बारे में देखिए। और सबसे मेन यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर नोट में दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग एंड प्रेफरेंस सिलेक्शन। यहाँ पर जितने विश्वविद्यालय, कॉलेज है, जो भी स्टूडेंट है, सभी के लिए यहाँ पर अनिवार्य रूप से आप सभी को क्वालिफाइड कैंडिडेट को यहाँ पर प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। प्रेफरेंस में देखिएगा पिछली बार जो ऑप्शन था 3 मिनिमम का ऑप्शन था, यानी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए 3 ऑप्शन तो मिनिमम चूज करना ही है कॉलेज का, और मैक्सिमम 9 ऑप्शन पिछली बार दिया गया था। इससे पहले देखिएगा 2022 में 12 ऑप्शन था, 2023 में 9 ऑप्शन, और इस बार 2024 में कितना ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए आगे आप लोग देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का देखिएगा डेट जो स्टार्ट है 11 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक। तो 11 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक आपको अपना कॉलेज चूज करना है। फिर एक सप्ताह में यहाँ पर लिस्ट जारी होगा, जो भी आपका मार्क्स आया हुआ रहेगा रैंक, उसी अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा। अगर अच्छा मार्क्स है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, अगर मार्क्स बहुत अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और अगर आपका बहुत ख़राब मार्क्स है तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी इस बार देखिएगा तो ये नहीं कि आसानी से आपका प्राइवेट में एडमिशन हो जाएगा। पहले पिछली बार क्या था कि BPSC वाला देखिएगा, बिहार में BPSC के माध्यम से बहाली नहीं होती थी तो सब कोई बीएड नहीं करते थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार देखिएगा तो सीट यहाँ पर खाली कुछ भी चीज़ें नहीं रहने वाला है। तो 11 जुलाई से 20 जुलाई का डेट है, ये आपको ध्यान रख लेना है, यानी आप 2 दिन के बाद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा तो फिर आगे क्या कुछ होगा और इस बार टॉपर का क्या कुछ मार्क्स आया है, यहाँ से आप सभी देखिए। फिर आपको सरकारी कॉलेज कट ऑफ हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है, यहाँ पर बिहार CET बीएड का रिजल्ट घोषित होने के बाद हाजीपुर के प्रीति अनमोल टॉपर है, हाजीपुर की प्रीति अनमोल यहाँ पर टॉप की है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कितना क्या मार्क्स आया है और बाकी स्टूडेंट का क्या कुछ मार्क्स है। तो यहाँ पर देखिएगा हाजीपुर की प्रीति अनमोल ने 102 अंकों के साथ परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए पिछली बार के कंपेयर में इस बार देखिएगा एग्जाम में ऐसे कंपटीशन भी टफ था। इस बार मैक्सिमम अच्छे स्टूडेंट ही फॉर्म फिलअप किए थे, जो सीरियस है बीएड को लेकर और जिसका सपना है BPSC के माध्यम से टीचर बनने का। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा ये है कि इस बार देखिएगा क्वेश्चन का लेवल पिछली बार के कंपेयर में आसान था, यानी 2023-22 के कंपेयर में। तो पिछली बार अगर आप 2022-23 का टॉपर का मार्क्स देखिएगा तो इस तरह से 95 से लेकर के 96, 97 इस तरह से मार्क्स आया था। किसी बार 95 आता था तो किसी बार 96, किसी बार 97। लेकिन इस बार देखिएगा तो 6 से 7 मार्क्स का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और इसके बाद देखिएगा 100 अंक लाकर पटना के बबलू कुमार दूसरे स्थान पर रहे हैं
और इसके बाद अन्य अभ्यर्थियों का इस बार देखिएगा पास परसेंटेज। तो पहले क्या होता था कि 75% स्टूडेंट इसमें पास होते थे। पास का मतलब ये है, यहाँ पर मिनिमम का कंडीशन है कि आपका 35% मार्क्स यानी 120 में से 42 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा तो आप पास हो जाइएगा। तो यहाँ पर जो आप क्वालिफाइड वाला डिटेल्स देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट का 42 मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी में इससे भी कम मार्क्स यानी 42 अगर आपका मार्क्स आ गया, जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा रहेगा। तो क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं कि आपको सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज आपको तभी मिलेगा जब आपको मार्क्स अच्छा रहेगा। अब चलिए यहाँ से आगे आप देखिएगा, तो 1,89,568 अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लिए थे, जिसमें देखिएगा 1,80,000 मात्र 9,000 स्टूडेंट इस बार फेल हुए। तो इस बार क्या है कि जो सीरियस स्टूडेंट है वही इस बार फॉर्म फिलअप किया, क्योंकि बीपीएससी वाला पैटर्न एग्जाम के आधार पर लागू हो गया, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम सीरियस स्टूडेंट ही फिलअप किया और सभी यहाँ पर देखिएगा मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स है इसको पूरा कर लिए हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर तो टॉपर का डिटेल्स दिया हुआ है। शिक्षा शास्त्री का तो ये संस्कृत से रिलेटेड होता है, 85 अंकों के साथ रामानुज राय ने यहाँ पर टॉप किए हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो बीएड के टॉप 5 में शामिल 10 अभ्यर्थी। तो देखिएगा रैंक 1 है 102 प्रीति अनमोल हाजीपुर की है। दूसरा देखिएगा कुणाल सिंह बांका 100 है, फिर बबलू कुमार बाढ़ पटना से दूसरे स्थान पर है, दोनों का मार्क्स समान है। तीसरे नंबर पर देखिएगा 98 तो मिंटू कुमार और विनोद कुमार इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देखिएगा तो 96 नंबर यानी टॉप 5 में जो अभ्यर्थी है 96 देखिएगा 2 का आया है, फिर यहाँ भी 2 अभ्यर्थियों का आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा ये टॉपर का मार्क्स हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यह है कि 90 मार्क्स देखिएगा तो जैसे ही जैसे एक मार्क्स डाउन होता चला जाएगा, जैसे 96 है, 94, 95, अगर आप 92, 93 देखिएगा तो 92, 93 में कम से कम 8-10 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिसका मार्क्स 92 आया होगा, 93 आया होगा। फिर अगर आप 90 पर आइएगा तो जैसे जैसे कम होता चला जाता है मार्क्स अभ्यर्थियों का अधिक होता चला जाता है। 90 पे कम से कम 15-20 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिसका यहाँ पर 90 मार्क्स आया होगा, तो यानी 90 प्लस वाले देखिएगा तो 50, 60, 100 भी हो सकता है। फिर इसके बाद 85 पर आइएगा तो 85 से ऊपर देखिएगा मार्क्स, तो यहाँ पर कम से कम 300, 400, 500 स्टूडेंट का आया होगा 85। इस बार गवर्नमेंट कॉलेज पहले क्या होता था कि 80-82 नंबर लाने पर गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाता था। इस बार ऐसा नहीं है, टॉपर का मार्क्स यहाँ पर बढ़ा है तो बाकी जो स्टूडेंट है इस बार 80 प्लस वाले तो बहुत आपको मिल जाएंगे, जिसका 78, 80 इस तरह से 82 नंबर है। तो अगर आपका 84, 85 नंबर है तब तो यहाँ पर आपको चांस है कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब क्या यहाँ पर 80, 82 मार्क्स है तो यहाँ पर उम्मीद छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको कैसे क्या कॉलेज चूज करना है इसके बारे में चलिए आप सभी यहाँ से देखिए। तो यहाँ से आप सभी टॉपर का मार्क्स देख लिए, अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है ये तो आपको पता चल गया। और यहाँ पर यह है कि आगे एडमिशन काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या कुछ है। तो 11 जुलाई से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, जो कि 20 जुलाई तक है। इस रजिस्ट्रेशन में देखिएगा पिछली बार 9 ऑप्शन का था, जिसमें आपको सरकारी प्राइवेट सभी तरह का मिलाकर चूज करना था। इस बार उम्मीद है कि यहाँ पर 12-13 दिया जाएगा, यानी मिनिमम 12 तो मिलेगा ही, 9 से अधिक, क्योंकि पिछली बार सीट खाली रह गया था। जब ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो अगर आपका मार्क्स 80 प्लस है तो ज़रूर आपको यहाँ पर 5-6 सरकारी कॉलेज चूज कर लेना चाहिए, जो भी सरकारी कॉलेज है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए सरकारी कॉलेज नहीं भी मिलता है तो कोई भी अगर आप प्राइवेट कॉलेज चूज कीजिएगा, अगर 2 ऑप्शन भी दीजिएगा तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल ही जाएगा। 80 प्लस वालों को यहाँ पर जितने सरकारी कॉलेज है वैसे सरकारी कॉलेज देखिएगा तो ज़्यादा है नहीं, 5-6 ही टोटल मिलाकर सरकारी कॉलेज है। विश्वविद्यालय में देखिएगा तो किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक कॉलेज है तो कहीं पर 2 इस तरह से है, और कुछ ऐसे विश्वविद्यालय है जिसमें सरकारी कॉलेज एक भी नहीं है। टोटल सीट की बात करें तो 37,000 सीट है, इसमें से मुश्किल से 500 से लेकर के 600 सरकारी सीट है। तो अब आप सोच ही सकते हैं अगर यही 2,000-3,000 रहता तो जिसका भी यहाँ पर 75 प्लस है, 78, 80 है, सबको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिल जाता है। लेकिन इसमें कॉलेज नहीं रहने के कारण से 80 प्लस है तभी आपका यहाँ पर चांस है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो इससे कम पर भी आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए ईबीसी, SC, ST से है, SC, ST वालों को तो यहाँ पर यह है कि 75 पर आप लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप EBC से आते हैं तो 80 के अप्रॉक्स में, और बाकी जनरल का तो जनरल में आपको हाई कट ऑफ सरकारी कॉलेज के लिए देखने को मिलेगा। ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो जो भी 9 या फिर 12 ऑप्शन कॉलेज का रहेगा तो 5-6 जो भी सरकारी कॉलेज है ये आपको फर्स्ट चूज पर दे देना है। इसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज दीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज में आप अपने नज़दीक का जहाँ पर आपको आने जाने में सहूलियत हो
क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम ये सब चीज़ें हैं और क्लास भी हो सकता है कि आपको करने के लिए कभी कभी जाना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में। सरकारी में देखिएगा तो क्लास ये सब चीज़ें करवाया जाता है, अटेंडेंस कंपलसरी रहता है। तो फिर ये सब चीज़ों को देखते हुए आपको चूज करना है। यानी जिसका भी अच्छा मार्क्स है सभी को, जितने भी 5 6 7 यहाँ पर सरकारी कॉलेज है सभी को फर्स्ट प्रेफरेंस पर दे देना है। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज जो बचा हुआ ऑप्शन है उसमें आपको दे देना है। अब अगर आपका मार्क्स मान लीजिए 60 है या फिर 55 है, तब तो यहाँ पर आपको ऐसे भी आप उम्मीद छोड़ ही दीजिए कि सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा कम मार्क्स पर। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको 1 2 सरकारी कॉलेज आप दे दीजिएगा, अगर मिलना रहेगा तो मिल गया, नहीं तो वैसे आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज चूज कर लीजिएगा जो आपके नज़दीक का हो, जो जहाँ पर आपको आने जाने में सहूलियत हो। अपने ज़िला से संबंधित जो भी कॉलेज होगा उस अनुसार आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ से आप सभी को क्लियर हो गया कि पिछली बार का कटअप कितना क्या था, इस बार का कटअप आप सभी देख लिए सरकारी कॉलेज का कटअप कितना क्या पर मिलेगा। और जब इसका देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया का लिंक आएगा तो हम आप लोगों को एक वीडियो और बना कर देंगे कैसे कि आपको चूज करना है कॉलेज, जिससे आपको कम मार्क्स पर भी अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए और कुछ भी डाउट हो तो आप सभी पूछ सकते हैं।